उनकी आर्थिक सामाजिक परिवेश अच्छी नहीं है। समाज के उस तबके के वर्ग से कहूंगा, आप याद कीजिए, आपके लिए हमेशा पप्पू यादव खड़े रहे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, प्रणाम बिहार, सलाम बिहार। मैं पूर्णिया के रुपौली को लेकर के बहुत ज्यादा साथियों के साथ गहरी वार्ता की। कुछ साथी विचारधारा से अलग हटके, जो हमेशा कभी पैसे को लेकर, कभी कुछ को लेकर गलत विचारधारा, गलत लोग और गलत व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना मैं करूंगा। रुपौली की जनता सफर करती है बहुत दिनों से। मैं जब रुपौली जाता हूं, रुपौली के जो हालात है समाज में कमजोर तबके के लोगों का, आप उसका ख्याल रखें, करें कि लगभग अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित, चाहे वो शर्मा हो, ततमा हो, चाहे निषाद हो, केवट हो, गोरी हो, मला हो, बींद हो, चाहे वो खेवरत हो, चाहे किसी भी जाति समाज के लोग हों, उनकी आर्थिक सामाजिक परिवेश अच्छी नहीं है। हम रुपौली को प्राथमिकता में देख रहे हैं। हमारा जो संसदीय जीवन है उसमें रुपौली मेरे लिए प्राथमिकता है। हर परिस्थिति में रुपौली में अधिक से अधिक रेल कनेक्टिविटी, एनएच कनेक्टिविटी, इसको मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन आज जो रुपौली का विधानसभा चुनाव है, उसमें खास तौर पर मैं समाज के दलित, आदिवासी और अत्यंत पिछड़ी जाति, माइनॉरिटीज से आग्रह करेंगे, ऐसे लोगों से बचिए जो लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से आपके साथ कभी न थे, न आगे रहेंगे। मैं समाज के उस तबके के वर्ग से कहूंगा, आप याद कीजिए, आपके लिए हमेशा पप्पू यादव खड़े रहे, और जो ऐसे साथी आपके लिए लड़ते रहे हैं उससे कभी अलग मत होइए। मैं व्यक्तिगत तौर पर रुपौली विधानसभा में चुनाव में आ पाऊंगा या नहीं, वो मैं 5 के बाद बता पाऊंगा। लेकिन रुपौली में हमारे साथी जनप्रतिनिधि, वर्तमान में मुखिया जी, जिला पार्षद, वार्ड काउंसलर साहब, पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख, जो भी है, पूर्व प्रमुख, पूर्व मुखिया जी, पूर्व जिला पार्षद, उनसे मेरा हाथ जोड़ के
करबद्ध विनती है कि हम लोगों को बहुत लंबा चलना है। 6 महीने के बाद पुनः 8 महीने के बाद चुनाव होगा। अपनी संभावना को और अपने समाज को आप कमजोर ना करें। भविष्य आपके हाथों में है और मैं आपकी ताकत हूं। आप मेरे खून हैं और हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं। तो इस चुनाव को किसी भी परिस्थिति में दिल की गहराइयों से मैं आपसे कहूंगा कि आज जरूरत है एक एक विधानसभा में यदि इंडिया गठबंधन के पक्ष में विधानसभा 5 जीत आज चला गया तो सरकार के रूप में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे सामने कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमें लाइक नहीं करता है, ये मैटर नहीं है। मेरे सामने में लक्ष्य बड़ा है और मैं बड़े लक्ष्य के लिए जनता से अपील करूंगा और मैं अपने साथियों से, सभी वर्कर से, सभी नेता से कि आप एक साथ मिलकर 2 ही उम्मीदवार वहां हैं, या तो एनडीए गठबंधन है या इंडिया गठबंधन। और मेरा विचारधारा कांग्रेस के साथ खड़े हैं और कांग्रेस की विचारधारा क्या कहती है उसको आप खुद सोचें। प्लीज फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा। मैंने एक सलाह मीटिंग में दी थी, वह व्यक्ति उस सलाह को मानने से बाद नहीं हुआ। इसका मतलब है यदि कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव में कॉन्टेस्ट भी करता है मेरे माइनॉरिटीज भाइयों के कारण, तो वो किसी भी परिस्थिति में दूसरे खेमे के साथ चला जाएगा। इसीलिए आप सोचें, गंभीरता के साथ विचार करें और अपने समाज को खत्म होने से बचाएं। एक बार तो हम लोग देश में विलेन बन चुके हैं कि हम लोगों के कारण सरकार नहीं बन पाई, जनता के कारण नहीं, नेता के कारण, नहीं तो आज सरकार बनती। फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरा कोई नहीं होगा आपके अलावे, कोई दल के नेता नहीं होंगे बिहार में मेरा आपके अलावे, लेकिन मेरी सोच, मेरी विचारधारा कहती है कि समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। समाज का सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान और विचारधारा जिंदा रहना चाहिए। बस मेरा यही कहना था कि आप सब लोग गलत रास्ते नहीं लीजिएगा। आप अपनी लड़ाई मजबूती से लड़िए, यही आग्रह करूंगा। जो लोग फेसबुक पर या किसी भी ऐसी चीजों पर लिखते हैं स्वार्थ के कारण, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप हमारे और आपके बीच का रिश्ता परिवार का है, व्यक्तिगत है, उसे मत तोड़िए किसी भी कीमत पर।
बहुत लंबा चलना है, भविष्य आपका है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं और जो हमेशा हमें हर्ट कर देते हैं। आप कोई ऐसा काम ना करें। मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप ऐसे लोगों के साथ ना जाएं जो कल आपको समाज इज्जत के दृष्टि से ना देखे। कल आपकी बारी आए तो वो समाज आपके साथ खड़ा ना हो, क्योंकि जब आज अपने समाज के साथ आप खड़े नहीं होंगे तो कल आप खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा जिनके साथ आप खड़े हैं वह कभी भी बीजेपी छोड़ सही विचारधारा के साथ खड़ी नहीं होगी। इसीलिए हमारे सामने समाज और बिहार पहले है, ये मेरा आग्रह है। दूसरी बात, विशेष राज्य का दर्जा। मैं नीतीश बाबू की सरकार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, राम चिराग पासवान जी, मांझी जी जो कैबिनेट में है और वहां भी गठबंधन में है, फिर राजनीतिक एजेंडा क्यों? आप एक प्रस्ताव पास करिए विधानसभा में, जो पहले भी प्रस्ताव लाया गया था, और उस प्रस्ताव को विधानसभा में पारित कर डबल इंजन की सरकार है, आप बिहार को भेज दीजिए, दिल्ली को भेज दीजिए। तब जाके दिल्ली की सरकार पर कुछ दबाव बढ़ेगा। जहां तक कानून बदलने का सवाल है कि विशेष राज्य के लिए कानून बदलने होंगे, तो कानून तो हमेशा अमेंडमेंट हुआ है। आज ही जो नए कानून लाए गए हैं सीआरपीसी का, आप बदले कि नहीं? तो बिहार जैसे प्रदेश जिसके चलते आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, यह समझना होगा बीजेपी के पहले नीतीश कुमार के पार्टी और चिराग जी और मांझी जी की पार्टी को, तब बीजेपी को, कि बिहार की जनता आपको पूरी मजबूती के साथ जगह दी। आप बिहार की जनता के साथ राजनीति ना करें, आंख मिचौली का खेल ना खेलें। आजाद हिंदुस्तान के बाद जिस तरीके से आप लगातार सौतेलेपन का व्यवहार कर रहे हैं, वो अब ना करें। बिहार बहुत पीछे जा चुका है, परेशान है। लगातार बिहार में हत्या हो रही है। मोतिहारी में सुरेश यादव की हत्या मिलाकर 72 हत्या हो चुकी है। बहनें सुरक्षित नहीं है। लोग लगे हैं दिल्ली के गठबंधन की राजनीति में, और बिहार की स्थिति अच्छी नहीं हो रही है। बिहार को हाई डैम की जरूरत है 3 हिस्सा बाढ़ से बचाने के लिए। उसको पैकेज में लेने चाहिए, जो लगातार संजय झा बोलते रहे हैं। बिहार को 2 से 3 एम्स चाहिए, जो आवश्यक है। बिहार को 3 से 4 एयरपोर्ट चाहिए। बंद पड़े फैक्ट्री के निर्माण को शुरू करने का सवाल है, जो मगध में डालमिया नगर से लेकर मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मोतिहारी, बेतिया,
सीतामढ़ी, यह जो इलाका है जहां पर फैक्ट्री बंद है, इस पर मिल करके काम करने की जरूरत है। इसीलिए विशेष राज्य पर हम सबको गंभीर होना पड़ेगा और बिहार को भी। मैं पुनः आग्रह करूंगा पूर्णिया के सभी डॉक्टर से, खास तौर पर एआईएमएम के जो सेक्रेटरी है और कोषाध्यक्ष हैं, जो सिर्फ आलोचना में और अहंकार में डूबे रहते हैं। शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए। पूर्णिया की जनता सब जानती है। मेरा आग्रह है, पूर्णिया की भावना की इज्जत हम सबको मिलकर करनी चाहिए। सीमांचल की जनता आपको पास आती है, आप बड़े खुशनसीब हैं कि दूर दूर से, बंगाल से भी लोग आपके लिए आते हैं। हम हर तरह के सम्मान, सुरक्षा की गारंटी देते हैं। आप पैथोलॉजिस्ट गलत और नर्सिंग होम में अपना नाम ना दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूं। और 1 महीने के पहले फीस मत लीजिए। मैं बार बार ये आग्रह कर रहा हूं और ये नियमता कर रहा हूं। मैं कानून के दायरे में रह के अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई 1200 से ज्यादा प्रावधान नहीं बनता। 250-200 से ज्यादा एक्सरे का प्रावधान नहीं बनता। ये नियम है। इसीलिए मैं पुनः आग्रह करूंगा, इसको ध्यान दीजिए। मैं फिर डीएम साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोग, आप सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम पीपुल रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप इसको समझिए। कि मैं क्या कह रहा हूं। हम लोग मिलकर करप्शन मुक्त कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, दलाल और माफिया जो ब्लॉक लेवल पर है, सीओसीआई कर रहे हैं, जो अस्पताल लेवल पर है, सिविल सर्जन के सुपरिटेंडेंट के कार्यालय में है, प्रिंसिपल कॉलेज के कार्यालय में है, उसको रोके हर परिस्थितियों में। नहीं तो ये परेशानी का कारण बनेगा। हम इसीलिए चुने जाते हैं कि पब्लिक के जेब से कोई पैसा ना ले। 6 महीने का टारगेट है मेरा। उस टारगेट को पूरा करें, हमें भ्रष्टाचार मुक्त करने में सहयोग करें। जो बिजली कट रही है, बार बार ट्रिप होता है, इसका मतलब बिजली के बिल को बढ़ावा मिलेगा इससे, जो नहीं मिलना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। ये सही नहीं है, मैं इसे सही नहीं मानता हूं। बिजली कटता नहीं है, ट्रिप नहीं करता, काटा जाता है ताकि उसकी बिलिंग बढ़े। ये आप समझिए, जितने बार बिजली गुल होगी उसकी बिलिंग बढ़ेगी। इसीलिए मेरा आग्रह है पूर्णिया के डॉक्टर से, बिजली के एससी एग्जीक्यूटिव से, कि आप 2 से 3 महीने के अंदर इन सब चीजों को करिए। और सभी सीओ से आग्रह है हाथ जोड़कर कि आप जो लाल कार्डधारी जमीन मिला हुआ है, सरकारी जमीन,
वो माफियाओं को मत दीजिए, उसका मोटेशन मत करिए, और मोटेशन में जमाबंदी में फीस मत लीजिए। ये जो आप फीस ले रहे हैं 1 लाख, 2 लाख, 40,000, प्लीज उसको बंद कर दीजिए। हमारा हर परिस्थिति में आपसे आग्रह है, हर परिस्थिति में, कि आप जनता के सेवक हैं, हम लोग मिल के काम करें। सभी एग्जीक्यूटिव से आग्रह है कि टेंडर की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाइए। लूट का, चाहे आरडब्ल्यूडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे पीएचडी, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे एनएचआई हो, एनएच हो, हम बैठेंगे नहीं चैन से। हम सिस्टम जितना ताकतवर हो हम लड़ेंगे, हम रात दिन चलेंगे। हम सीमांचल के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, कोसी को, और यहीं से शुरुआत होगी मेरी लड़ाई। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। कुछ लोग सत्ता के लिए जो गठबंधन पार्टी करते हैं, सो सब नहीं, उनको कहिए जनता के लिए लड़े। इसीलिए पूर्णिया में हम भ्रष्टाचार मुक्त के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। एसपी साहब, आपसे थाना में जो दलाली और भ्रष्टाचार होता है उसकी मुक्ति के लिए आपसे आग्रह, और थाना प्रभारी से आग्रह करेंगे कि जमीन ब्रोकर से दूर रहिए। हाथ जोड़ते हैं, इन ब्रोकरों को थाना में मत बैठाइए। गांजा जो चरस स्मैक्स चरम पर है, बच्चे परेशान हैं, उसको रोकिए इस धंधे को। ये फल फूल रहा है थाना के नेतृत्व में। हम हाथ जोड़ते हैं एसपी साहब, सीमांचल कोसी के सभी पदाधिकारी से। स्मैक्स और ड्रग्स में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, प्लीज बचाइए। हमें छापा मारना पड़ेगा, लड़ाई आर पार होगी, युद्ध लड़ेंगे ऐसे बेचने वालों से। बस मेरा आग्रह है कि किसी भी कीमत पर, कल चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक हुई थी, उनकी गहरी चिंता थी जो सही नहीं है। हम उनका सम्मान करेंगे। चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए कुछ भी करेंगे, उनके सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए, ये मैं वादा करता हूं। और पूर्णिया के हर नागरिक की सुरक्षा मैं अपने जान से ऊपर करूंगा, हर कीमत पर। चल चलो, ये हमारे साथ है हर परिस्थिति में, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ विशेष राज के लिए आप हमें सहयोग करें, आशीर्वाद दें, हमारे संघर्ष का साथ दें, और रुपौली की जनता और नेता, आप अपने बेटे के भावनाओं के साथ रहें। गलत विचारधारा, गलत राजनीति को आप बढ़ावा ना दें, ताकि आने वाले समय में फिर से मेरे समाज को, हमारे साथियों को गलत दिशा भटकना पड़े और अफसोस करना पड़े। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।